सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है। एसपी साहब, मैं भीख नहीं मांगू। एक दूसरी चीज, सिस्टम को पप्पू यादव से यदि डर है कि मैं सही ना बोलूं और मनमानी कर दे दूं, मुझे लगता है मैं नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिला देना चाहता हूं। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें सबसे बड़ा रोल पप्पू यादव, जिसमें लालू जी और साबुद्दीन साहब पाटलिपुत्रा होटल में हमसे लड़ गए थे और मैं हमेशा उनका रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके नीचे जो लोग हैं, जो मेडिकल घोटाले में इस बार फंसे हैं, पदाधिकारी लगातार चाहते हैं कि पप्पू यादव खत्म हो या पप्पू यादव इन्वॉल्व। तो मैं मरना पसंद करूंगा, इन्वॉल्व तो जवाब नहीं दूंगा। गोबर पर मैं घी नहीं डालता, लेकिन मैं बीजेपी या अन्य किसी ऐसे लड़कों से मैं आग्रह करूंगा जो गलत टिप्पणी करते हैं, इससे जातीय द्वेष पैदा होगा यदि मैं कोई जवाब दूं। मुझे आग्रह है कि गलत टिप्पणी ना करें, आप वैचारिक बात करें। और फिर मैं कह रहा हूं, सुरक्षा तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि कंगना को कितना मिलेगा, एक एमएलए को, सत्ता पक्ष को कितना मिलेगा और विपक्ष को नहीं मिलेगा। जब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी इन लोग के टारगेट पर है, मारने के टारगेट पर, उन्होंने उस दिन हेलीकॉप्टर रोक के राहुल गांधी को एक साजिश के तहत किया। हेमंत सोरेन को डेली मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो विपक्ष को ये खत्म करने का जो साजिश है, ये बड़ा विचित्र है। इस पर क्या मैं कह सकता हूँ। बस मैं इतना कहूंगा कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं लगातार काम करूंगा। मैं अभी सिल्लीगुड़ी जा रहा हूँ, फिर सुबह मैं काम करूंगा, 3-4 कार्यक्रम है। मैं 27-25 से हाउस है, और हाउस का मतलब है पप्पू यादव, बिहार और झारखंड की आवाज। तो मैं एक बार भी अपने लिए सदन में भीख नहीं मांगू, एक बार। आप उठा के देखिए, सवाल नहीं। पप्पू यादव का महत्व है आम आदमी के लिए, मेरी सुरक्षा आम आदमी ही कर सकता, इसलिए मेरे लिए वो बेटर ही नहीं। लेकिन बस मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जिस तरीके की परिवार की बात उन्होंने की है, हम जरूर चाहेंगे कि परिवार की सुरक्षा। देखिए, 2-3 बात समझिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि हर लोगों का, आपका भी मेरा भी, देश में राजनीति अलग हो सकती है, देश में नफरत का आधार हो सकता है, जात पात आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी परिवार का मामला हो तो कोई भी परिवार परिवार ही होता है। अब बार बार जब कुछ बीजेपी के सभी लोग नहीं, जिनको जातीय चस्का चढ़ा हुआ रहा, मैं बार बार कहता हूं कि हम सबको ऐसी चीजों से बचनी चाहिए। आपके आरएसएस हेड को Z+ से ऊपर सिक्योरिटी मिला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। आप सुधीर जी को दिए हुए सुरक्षा, अच्छी बात है। कंगना को पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूं कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से घूम रहा हूं, लगातार मैं जंगल में घूम रहा हूं, 23 दिनों के बाद मैं पूर्णिया आया हूं, इसीलिए यह डेवलपमेंट की बात आपसे करनी थी मुझे, मैंने वो किया। तो मेरा नजर डेवलपमेंट पर, मेरा नजर रोजगार पे, मेरा नजर विकास पे, मेरी नजर पूर्णिया को नंबर 1 करने पर है, कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति पर है, इस इलाके के को इकोनॉमिकल जोन बनाने पर। मेरी नजर किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं है,
कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, लगातार एसएमएस, 16 धमकियां दी गई। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से एक मैसेज आया, उर्दू में आया, रॉकेट लॉन्चर के साथ आया अभी जस्ट, कि आप अभी कहाँ हो, क्या हो, नहीं हो, मैं यही हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, यही है। ये अभी जस्ट 1 घंटा पहले आया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा ही, छोड़ो, तुम्हारी सरकार हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं डीजी को, सबको, इसके पहले भी सारे एसएमएस मैंने भेजे, ये सारे एसएमएस सभी को, लगातार एसएमएस, लगातार फोन। और तो मैंने कई बार कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें सच्चाई बोलने, सच्चाई के बारे में लोगों को जानकारी देने में कोई नहीं रोक सकता, और न मैं रुकूंगा। जो सच है उसको बोलूंगा। जब 23 दिनों से मैं जंगल जंगल मोटरसाइकिल से, चाहे लुइस मरांडी जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब खाक छाड़ के मैं घूम रहा हूँ, तो आप जरा हमको बताइए मैं कहाँ डरा। मैं महाराष्ट्र गया, चुनाव प्रचार में जुट गया, डर नहीं है, लेकिन जांच तो चाहूंगा ना। मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, हाईकोर्ट में मैं गया हुआ हूँ कि सरकार गंभीर नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा है, पटना हाईकोर्ट, भैया जब मरना होगा तो कोई रोकेगा? इंदिरा गांधी जी को कोई रोका? बेनजीर भुट्टो को कोई रोका? और हमको जब मरना होगा तो इसीलिए मरने के डर से इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र को मैं भूल जाऊं, वैसा नहीं। मेरा, फिर मैं कह रहा हूं कि लगातार कोई दिन, सुबह भी आया, कल रात भी आया, देवघर में रुक गए, मौका मिलते ही मारूंगा। कितने अभी लिखा, किस गाड़ी में बैठे हो? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है। और मैं जो सच बोलता हूँ या सच कर रहा हूँ, या झारखंड में सरकार बनाने की जो मैं गिलहरी का काम किया हूँ जनता के बीच, झारखंड बचाने के लिए हमने, और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सिस्टम को पप्पू यादव के सही बोलने से तकलीफ है, तो मैं तो कहूंगा कि इनके पीछे कोई न कोई सिस्टम है जो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। इसमें अपराधी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक सिस्टम का कोई हाथ नहीं हो, तब तक कोई। इसीलिए ये मेरे लिए, पप्पू यादव आप पूछ दिए तो मैंने कह दिया, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है प्रधानमंत्री के कार्यालय से 2026 तक, मेरे लिए मुद्दा है 4 NH हमको मिल गई, मेरे लिए मुद्दा है रेलवे मिल गया, मेरे लिए मुद्दा है एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया, मेरे लिए मुद्दा है कि हाई डैम और नया भीमनगर बैरेज 26 के बाद बनना शुरू हो गया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, माय हार्ट है कोसी सीमांचल को मैं बार बार कहता हूँ,